बटरफ्लाई मेंशन ट्रेनिंग, टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग और मीटिंग ऑफ हाशिरास। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीपी रिएक्शन चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 23 और एपिसोड नंबर 24 पर। विंड हाशिरा की बहुत सी कोशिशों के बाद भी नेज़ुको अपने आप को रोक लेती है। वो बस यही सोचती है कि इंसानों को खाना नहीं बचाना है। मास्टर इस पर कहते हैं कि नेज़ुको ने प्रूव कर दिया कि वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं चाहता हूं तांजीरो और नेज़ुको दोनों मिलकर डीमन स्लेयर कॉर्प्स की मदद करें। तांजीरो खुश होकर कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं और नेज़ुको दोनों मिलकर मुजान को खत्म कर देंगे। मास्टर इसके जख्मों को देखकर कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें ठीक होना होगा। तभी इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि इन्हें हील होने के लिए उसके पास भेज दिया जाए। इसके एक इशारे पर क्लीनअप क्रू आकर वहां से नेज़ुको और तांजीरो को ले जाते हैं। जाते जाते मास्टर तांजीरो से कहते हैं कि लेडी तमाओ को मेरा हेलो जरूर कहना। तांजीरो की आंख बटरफ्लाई मेंशन में खुलती है। वहां उसे वही लड़की नजर आती है जो कि माउंटेन पर शिनोबू के साथ आई थी और नेज़ुको को मारने वाली थी। इसे याद आता है वो लड़की जिसका नाम सियोरी है, इसके साथ फाइनल सिलेक्शन में भी थी। जेनेत्सु और इनोस्के पहले ही यहाँ आ गए थे। एक दूसरे से मिलकर ये सब बहुत खुश होते हैं। तांजीरो इनोस्के से माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं सका। दर्द में काफी देर चीखने की वजह से इनोस्के की आवाज अब अजीब सुनाई देती है। वो बस यही सोचता है कि वो कितना कमजोर है। नेज़ुको को भी एक अलग कमरा दिया जाता है जिसमें वो बॉक्स से बाहर निकलते ही सो जाती है। हाशिरास की मीटिंग स्टार्ट होती है और मास्टर बताते हैं कि डीमंस का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें वक्त रहते ही हाई रैंक डीमन स्लेयर्स चाहिए होंगे। विंड हाशिरा कहता है, माउंटेन पर देख ही चुके हैं कि डीमन स्लेयर्स कितने कमजोर हो गए हैं। सभी एकदम बेकार बन गए हैं। साउंड हाशिरा जवाब में तांजीरो को मेंशन करके कहता है कि उसमें एक अलग ही आग है। फ्लेम हाशिरा कहता है कि मैं उससे जेलस हूँ क्योंकि उसको एक ब्लड मून डीमन का सामना करने को मिला जो कि हम हाशिरास के लिए भी एक रेयर है। शायद इसकी मदद से हम दुश्मनों को अपनी तरफ खींचकर उन्हें खत्म कर दें। मास्टर सबसे एग्री करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है मैंने फर्स्ट एरा स्वॉर्ड्समैन से लेकर अब तक के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन को इकट्ठा किया है। साउंड हाशिरा उजुई, फ्लेम हाशिरा रेनगोकू, इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू, लव हाशिरा मित्सुरी, मिस्ट हाशिरा मुइचिरो, स्टोन हाशिरा ग्योमे, विंड हाशिरा शिनाजुगावा, सर्पन हाशिरा इगुरो, वाटर हाशिरा तोमियोका। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करता हूँ। अगले दिन रेनगोकू एक नए मिशन पर निकलता है कुछ डीमंस को हंट करने और जाते जाते शिनोबू से कहता है कि वो तांजीरो को अपना स्टूडेंट बनाए। बटरफ्लाई मेंशन में जेनित्सु, इनोस्के और तांजीरो अभी भी रेस्ट पर हैं। इनसे मिलने मुराता वहां आता है। वो बताता है माउंटेन पर इंसेक्ट हाशिरा ने कैसे उसे एसिड बॉल से बचाया था। वो कहता है उसे हाशिरास की मीटिंग में बुलाया गया और उन्होंने उससे बहुत से सवाल किए। उसे सभी हाशिरास से डर लग रहा था। तभी शिनोबू वहां आती है और सबका हाल पूछती है। वो इन्हें बताती है कि अब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्रेनिंग का पहला दिन। तांजीरो और इनोस्के बहुत थके हुए वापस आते हैं। जेनित्सु ये देखकर डर जाता है। इसके बाद वक्त आता है जेनित्सु के ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का। ट्रेनिंग में पहले इनकी बैक को टच किया जाता है। फिर टेस्ट होता है फोकस और स्पीड का, जिसमें इन्हें सामने वाले से तेज टेबल पे रखे एक कप को उठाना है और आखिर में इन्हें एक दूसरे को टैग करना है। जेनित्सु, इनोस्के और तांजीरो ये सब तो कर लेते हैं लेकिन कोई भी सियोरी को नहीं हरा पाता। हेल्पिंग गर्ल्स तांजीरो को बताती हैं कि सियोरी भी सभी हाशिरास की तरह टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग हर वक्त इस्तेमाल करती है। तांजीरो भी ऐसा करने का सोचता है। वो स्टार्ट करता है पर उसे कुछ देर के लिए भी ब्रीथिंग टेक्निक यूज करने में प्रॉब्लम होती है। वो मास्टर उरुकुदाकी की सिखाई हुई ट्रेनिंग भी प्रैक्टिस करने लगता है। इनोस्के और जेनित्सु तो ट्रेनिंग पर आना ही छोड़ देते हैं। इस सब के बावजूद भी तांजीरो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वो शिनोबू से कहता है कि अगर मैंने ये टेक्निक मास्टर कर ली तो मैं इन्हें भी सिखा दूंगा। शिनोबू कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि डीमन और इंसान साथ में रहें, लेकिन डीमन सिर्फ इंसानों को मारते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। लेकिन नेज़ुको को देखकर मुझे एक नई उम्मीद मिली। तांजीरो सोचता है कि वो नेज़ुको को एक दिन वापस इंसान जरूर बनाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।